चलिए बच्चों, हम आपको लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.1 के दूसरे नंबर के प्रश्न। निम्न में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। बच्चों, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है कि समांतर रेखा, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इन सभी की परिभाषाएं पूछी गई हैं बच्चों गणित कक्षा 9वीं के पाठ में। तो चलिए बच्चों, हम आपको आज बताते हैं कि समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इन सभी की परिभाषा हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको ये सारी परिभाषाएं हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए, जैसा कि पहली परिभाषा है आपकी समांतर रेखा की। समांतर रेखा क्या कहलाती है? समांतर रेखा एक तल में स्थित दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं यदि एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, तो उन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा का जो डायग्राम होता है बच्चों, वो ऐसा होता है इस प्रकार से। जो ये रेखाएं जो दी गई हैं, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। आकृति में L व M समांतर रेखाएं हैं और ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दूसरी डेफिनेशन है आपकी लंब रेखाएं। परपेंडिकुलर लाइंस, एक तल में स्थित दो रेखाएं P तथा Q परस्पर लंब होती हैं यदि वे एक समकोण बनाती हैं, तो इसे हम लंब रेखा कहते हैं। ये लंब रेखा का बच्चों डायग्राम है, देख सकते हो आप। और ये लंब रेखा की डेफिनेशन, परिभाषा दी गई है। इसके बाद है तीसरी परिभाषा रेखाखंड की। लाइन सेगमेंट। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है और इसके अंत बिंदु निश्चित होते हैं। तो ये इसका चित्र दिया गया है ए बी में जो आपका आकृति में दिख रहा है, ए और बी रेखाखंड की दो अंत बिंदु हैं और ए बी एक रेखाखंड है। ए बी रेखाखंड को इस प्रकार से दर्शाते हैं बेटा, ऐसे लिखते हैं। रेखाखंड ए बी को ए बी बार या बी ए बार से व्यक्त करते हैं। ये रेखाखंड है आपका बच्चों। इसके अलावा है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन अगली, वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आ सर्किल। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये इसका वृत्त की त्रिज्या का ये चित्र बना है। वृत्त का केंद्र O है और वृत्त के केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी OP वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी भी भाग से मिलाने वाली बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का केंद्र O हो जाएगा और जो आपकी OP लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब बच्चों अगली डेफिनेशन है वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो और इसका प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो। तो ये इस आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसका चित्र देखते हैं बच्चों, ये बना है इसका वर्ग का चित्र PQRS। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी ये डेफिनेशन जो है 5 डेफिनेशन में बता दी हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका ये कभी आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि तल क्या है, तो तल के बारे में जानते हैं। तल वह सतह है जो चारों ओर अनंत तक फैला होता है। किसी चिकनी दीवार की सतह या मेज की ऊपरी सतह तल के एक भाग को प्रदर्शित करती है। ये आपका वृत्त बना है बेटा। वृत्त में जो ये दिख रहा है ये केंद्र कहलाता है। वृत्त का जो केंद्र से ये वृत्त की किसी भाग तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है और वृत्त की एक भाग से दूसरे भाग तक की दूरी वृत्त का व्यास कहलाता है। और व्यास की आधी बच्चों त्रिज्या होती है और ये वृत्त की परिधि दी है बच्चों। इस प्रकार से ये सारी डेफिनेशन हमने आप लोगों के सामने है। किरण क्या होती है बच्चों? किरण को एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक ही दिशा में अनंत तक जाती है, उसे हम किरण कहते हैं।
किरण का एक अंत बिंदु होता है। जिस प्रकार से आप बच्चों देख सकते हो चित्र में, ये आपका किरण है। किरण में एक तरफ तीर का निशान होता है बच्चों। तो बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि ये परिभाषाएं आपको कैसी लगीं। इसी प्रकार मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।